नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी और कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है। होप है कि साथियों आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्पिरेंट्स की पाठशाला में। साथियों एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूं एक बहुत ही ज़्यादा शानदार वीडियो आपके लिए लेके। आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस द्वारा आउट किए गए कैलेंडर 2025-26 की, जिसमें डिफरेंट बैंक्स की जो वो वैकेंसी हम डिस्कस करेंगे, उनकी नोटिफिकेशन कब तक आएगी और एग्जाम कब तक होगा। एक एक चीज़ के बारे में आपको साथियों मैं डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। जो एस्पिरेंट्स बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, बिगिनर हैं, जो पहली बार बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर देख रहे हैं और बैंकिंग एग्जाम्स की जो तैयारी करना चाहते हैं, बैंकर बनना चाहते हैं, वो बिल्कुल ही सही जगह आए हैं। ये वीडियो साथियों उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है और साथियों हर एक छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि साथियों एक सही जानकारी आपको जो वो सिलेक्शन के एक कदम नज़दीक लेके जा सकती है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी से आज हम वीडियो को शुरू करते हैं। 2025-26 की कैलेंडर की मैं बात करने वाला हूं जो आईबीपीएस द्वारा आउट होने वाला है, ठीक है। और साथियों ये कैलेंडर सेम वैसे ही होता है जैसे हम एसएससी का देखते हैं, रेलवे का देखते हैं, जो कि हर साल जो आउट होता है, हर साल ये कैलेंडर रिलीज होता है। काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन इसमें आती हैं, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी भी आउट होती हैं और ये जो वैकेंसी होती है डिफरेंट बैंक्स की होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। और ये वैकेंसीज और ये जो नोटिफिकेशन है वो हर साल निकलती हैं। कई बार वैकेंसी कम होती है, कई बार ज़्यादा होती है, कई बार नोटिफिकेशन डिले हो जाता है, कई बार जल्दी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बदलाव इनमें देखने को मिलता है, लेकिन नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, कैलेंडर हर साल आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और साथियों बता दूं, इसमें जो है वो रीजनल और रूरल बैंक आरआरबी और पब्लिक सेक्टर बैंक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस, जो कि एक बॉडी है जो कि डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम कंडक्ट करवाती है। लेकिन साथियों इस बार कुछ अपडेट है कि कौन कौन से बैंक के एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट करवाएगा और कौन कौन से बैंकिंग एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट नहीं करवाएगा। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले साथियों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आरआरबी, देखो साथियों आरआरबी, बहुत से एस्पिरेंट्स आरआरबी की तैयारी करते हैं। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक की ये भर्ती होती है और इसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं, जैसे कि 4 तरह की पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 3 और ऑफिस असिस्टेंट, जिसको हम क्लर्क भी बोलते हैं। तो साथियों ये डिफरेंट पोस्ट पे वैकेंसी आउट होती है और काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। लेकिन साथियों सबसे पहले आरआरबी को समझना ज़रूरी है। आरआरबी जो ग्रामीण जो बैंक होते हैं वो ग्रामीण एरिया में होते हैं और आपको भी वहीं पे जो है वो जॉब करना रहता है। इसके बारे में मैंने एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। इसकी नोटिफिकेशन जो कि अभी 2025 में आने वाली है नोटिफिकेशन, उसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, आप चैनल में देख सकते हैं साथियों। और अभी जो है वो हम कैलेंडर की बात करें तो हम इसकी नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि आरआरबी की नोटिफिकेशन कब तक आने वाली है, ठीक है। साथियों अगर प्रीलिम्स एग्जाम की बात की जाए ऑफिसर स्केल 1 की, तो ये आप देख सकते हैं कि 27 जुलाई से 3 अगस्त तक चलेगा। मतलब कि नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, सबसे उससे पहले तक आ जाएगी नोटिफिकेशन। मतलब आपको नोटिफिकेशन जो है वो जून तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम की यहाँ पे बात की जा रही है। और अगर मेंस की बात की जाए तो सितंबर में आपका मेंस होगा। वहीं अगर हम ऑफिसर स्केल 2 और 3 की बात कर लें तो इसमें साथियों प्री नहीं होता है, एक सिंगल एग्जाम होता है जिसे हम मेंस भी बोल सकते हैं और फिर इंटरव्यू है साथियों। और यहाँ पे मैं बात कर देता हूँ कि साथियों ऑफिसर स्केल 1 में आपका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। ऑफिसर स्केल 2 में मैंने बताया कि सिंगल एग्जाम होता है, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू होता है। ऑफिस असिस्टेंट डिफरेंट होता है, इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस देखने को मिलता है लेकिन इंटरव्यू नहीं होता है। और अगर मेरिट की बात कर लें साथियों तो मेरिट आपकी ऑफिसर स्केल 1 और 2 की ये आपकी मेंस प्लस इंटरव्यू के अकॉर्डिंग बनती है। लेकिन यहाँ पे अगर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की मैं बात कर लूँ तो इसकी जो मेरिट, फाइनल मेरिट जो है वो मेंस के ऊपर बनती है। और भी बहुत सारी जानकारी अगर आपको लेनी है आरआरबी, पीओ और क्लर्क के बारे में तो आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। आरआरबी के बारे में बात करने के बाद साथियों हम पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में बात कर लेते हैं।
ये जो नोटिफिकेशन होती है साथियों आईबीपीएस पब्लिक सेक्टर बैंक के नाम से आती है, यानी कि इसमें जो वैकेंसी आती है वो सीधी ये आती है आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस एसओ, या अभी जो क्लर्क का नाम चेंज कर दिया गया है सीएसए रख दिया गया, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आरआरबी की पोस्ट निकलेगी, वैकेंसी आउट होगी या उसकी नोटिफिकेशन जब आएगी तो उसमें आपको आरआरबी लिखा आएगा। लेकिन साथियों जब आईबीपीएस पीओ वगैरह की वैकेंसी आएगी तो उसमें आपको जो है वो आरआरबी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी अलग अलग आउट होती है, इसके अलग अलग नोटिफिकेशन आती है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती है, जैसे कि पीओ लेवल ऑफिसर लेवल की होती है, एसओ ये भी ऑफिसर लेवल की होती है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, और सीएसए कस्टमर सर्विस एसोसिएट। साथियों ये क्लर्क की तरह ही पोस्ट होती है, लेकिन इसका नाम इस नोटिफिकेशन में आउट कर दिया गया है, चेंजेस हुआ है उसके दौरान इसका नाम चेंज कर दिया गया है। प्रीलिम्स एग्जाम की बात कर लें तो आपकी पीओ का 4 अक्टूबर में हो सकता है, और मेंस आपको जो है वो नवंबर में देखने को मिल सकता है। और एसओ की बात कर ले तो नवंबर में आपका एग्जाम प्री होगा और जनवरी में आपका मेंस हो सकता है। डेट आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि सारी डेट मैं नहीं बता रहा हूं, तो आप देख लीजिएगा। कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी कि क्लर्क की मैं बात कर रहा हूं तो दिसंबर में आपको प्री देखने को मिलेगा और फरवरी में आपको मेंस देखने को मिलेगा। वही इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू जो है वो ऑफिसर लेवल में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो सीएसए है उसमें आपको इंटरव्यू नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। और साथियों इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। ये वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी होती है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बैंक पार्टिसिपेट करते हैं, तो मतलब इसमें वैकेंसी जो है वो आरआरबी के मुकाबले ज़्यादा भी होती है, कई बार कम भी होती है। लेकिन साथियों इसमें भी जो है वो क्लर्क में ज़्यादा रश रहता है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी ऑफिसर के मुकाबले अगर देखा जाए तो क्लर्क में आती है, तो इसमें भी क्लर्क का कंपटीशन रहता है। लेकिन साथियों अगर मैं सिलेबस की यहाँ पे बात कर लूँ तो आरआरबी के मुकाबले इसका सिलेबस जो है वो डिफरेंट होता है। आरआरबी में प्री में 2 सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे प्री में 3 सब्जेक्ट होते हैं। साथियों आईबीपीएस आरआरबी और आईबीपीएस पीएसबी में डिफरेंस ये है कि एक तो इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो अलग होता है थोड़ा सा, और साथियों बात करें कि पीएसबी में पब्लिक सेक्टर बैंक आते हैं और आरआरबी में रीजनल रूरल बैंक आते हैं, रीजनल रूरल बैंक आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। बाकी आप आरआरबी की डिटेल वीडियो चैनल में देख सकते हैं, उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल में एक वीडियो बना के रखी है। ठीक है साथियों, जो एस्पिरेंट्स बिगिनर हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ साथियों, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन रहने वाला है और सिंगल रजिस्ट्रेशन आपकी होती है, चाहे आप पीओ के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे आप क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं। तो आपको पता है 2 एग्जाम होते हैं, प्री होता है मेंस होता है, तो सिंगल रजिस्ट्रेशन आपकी रहती है इसमें। ठीक है ना, और कुछ डॉक्यूमेंट की यहाँ पे बात मैं कर देता हूँ। फोटोग्राफ जो कि साइज़ यहाँ पे बताया गया आपने देख लेना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो साइबर कैफ़े या किसी से फॉर्म फिल करवाते हैं, तो उनको ये चीज़ें आइडिया होती है। लेकिन अगर आप खुद फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो ये चीज़ों का ध्यान आपने रखना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो होता है वो देख लेना, साइज़ वगैरह। लाइव फोटोग्राफ आपका होता है, जब भी आप फॉर्म फिलअप करने जाते हैं वहाँ पे आपका लाइव फोटो होता है। ठीक है साथियों, ये कुछ चीज़ें हैं, ज़्यादा इसमें डिटेल में बात नहीं करूँगा। चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ रीसेंट चेंजेस के बारे में साथियों यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। पोस्ट नेम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लर्क का नाम जो है वो सीएसए कर दिया गया है, किसमें आईबीपीएस क्लर्क की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर बैंक वाले की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और टेंटेटिव डेट्स जैसे कि मैंने बताया वो चेंजेस हो सकते हैं, आपको पता है कि वो नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, डेट्स जो है वो चेंज हो सकती हैं, मतलब कुछ जल्दी भी हो सकता है, कुछ लेट भी हो सकता है। साथियों अगर डेट की बात कर ले तो ये पता है आपको कि चेंजेस होते रहते हैं, मतलब कि जो डेट्स दी होती हैं वो कंफर्म नहीं होती हैं, थोड़ा ऊपर नीचे आपको हो जाता है। उसके बाद अगर बात कर लें डिटेल नोटिफिकेशन और ये वैकेंसी की, जो भी कि इतनी वैकेंसी आएगी इसके बारे में अभी कोई श्योरिटी नहीं होती, इसमें बताया भी नहीं होता है। ये जो वो चीज़ें आगे जाके चेंज भी हो सकती हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर में देखने को मिला था कि आपको जो वो आरआरबी में सेपरेट टाइमिंग आपको देखने को मिली थी। 2 सब्जेक्ट आपको पता होते हैं प्रीलिम्स में, तो उसमें जो वो सेपरेट टाइमिंग आपको देखने को मिली थी, जबकि पिछले से पिछले साल वो कंबाइंड टाइमिंग होती थी। तो ये सब चीज़ें अभी भी चेंजेस हो सकते हैं, जो नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ और एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। मोर वैकेंसी लाइकली, मतलब कि पिछले साल के मुकाबले इस बार जो है वो ज़्यादा वैकेंसी भी आ सकती हैं, जो कि हर साल होता रहता है। कई बार वैकेंसी कम हो जाती है, कई बार ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो चांसेस ये होते हैं कि वैकेंसी बढ़ सकती है। और साथियों ज़्यादातर चांसेस जो है वो आपके पीओ और क्लर्क
की पोस्ट के लिए होता है, इसमें वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, कुछ भी चेंजेस जो है वो हो सकते हैं, वो आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जब नोटिफिकेशन आउट होती है तभी आपको पता लगेगा। चलिए साथियों, अब आगे बात करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैं अभी बात करने जा रहा हूं। जैसे कि साथियों मैंने बताया था कि कुछ एडिशनल भी मैं आपको बताने वाला हूं। साथियों बहुत से एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन अभी रहेगा कि इस जो कैलेंडर जो आउट हुआ इसमें एसबीआई के बारे में नहीं बताया, क्योंकि पहले आईबीपीएस का कैलेंडर जब आउट होता था तो उसमें एसबीआई की नोटिफिकेशन, चाहे वो ऑफिसर लेवल की वैकेंसीज हो चाहे फिर वो क्लर्क लेवल की वैकेंसीज हो, तो उसके बारे में जो है वो आता था। लेकिन अभी जो है वो आईबीपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ साथियों? इस बार एसबीआई के जितने भी एग्जाम हो वो एसबीआई द्वारा खुद करवाए जाएंगे। और साथियों थोड़ा सा डिफरेंस जो आईबीपीएस और एसबीआई रिक्रूटमेंट के बीच रहता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले बता दूं कि कंडक्टेड बाय, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईबीपीएस है इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो कि आरआरबी और आईबीपीएस पब्लिक सेक्टर बैंक के जो एग्जाम करवाती है। लेकिन एसबीआई जो है वो स्टेट बैंक के जितने भी एग्जाम होंगे वो खुद करवाएगी। और कॉमन ऑफ मल्टीपल्स बैंक, यहाँ पे जो बैंक मैंने आपको बताया आरआरबी, तो रीजनल रूरल बैंक जो ग्रामीण बैंक होते हैं वो आपके इसमें आ जाएंगे आरआरबी में। और पब्लिक सेक्टर बैंक में पीएनबी, बीओबी, कैनरा बैंक इत्यादि जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। और एसबीआई जो एसबीआई बैंक है उसमें सिर्फ एसबीआई के बैंक आएंगे। और अगर बात कर ले एग्जाम इन कैलेंडर, तो ये जो है वो आईबीपीएस द्वारा जो रिलीज कैलेंडर होगा उसी में जो है वो आईबीपीएस जो जितने एग्जाम कंडक्ट करेगा उसकी जानकारी आईबीपीएस के कैलेंडर में होगी। लेकिन एसबीआई की जो है वो कोई फिक्स कैलेंडर अभी तक नहीं है, ये अपना कैलेंडर अलग से भी रिलीज कर सकता है। और साथियों बहुत से एस्पिरेंट्स के मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि एसबीआई की नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है। साथियों तो हर साल एसबीआई की नोटिफिकेशन आती है, एसबीआई की वैकेंसीज आउट होती हैं। क्लर्क की नोटिफिकेशन की बात कर ले तो अराउंड आपका अगस्त और सितंबर के बीच आ सकती है। और पीओ की अगर मैं बात कर लूँ तो आपका यहाँ पे सितंबर अक्टूबर रख लो। तो नोटिफिकेशन का आना तो तय है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे डेट्स जो है वो थोड़ी लेट या फिर जल्दी हो सकती है। तो आपने चिंतित नहीं होना है, आपने तैयारी अपनी करते रहना है। वैकेंसी ज़रूर आउट होंगी, तो आप अपनी तैयारी में ज़रूर लग रहे हैं। तो ये थी कुछ जानकारी जो मैंने आपको दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आती रहे। और वीडियो का शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।